Good morning students. I am Sonal Yadav and lecturer at भारती कॉलेज दुर्ग। आज हम MS एक्सेल में वर्क कैसे करते हैं देखते हैं। क्रिएट, सेव, फॉर्मेट वर्कशीट, एडिट एंड मॉडिफाई डेटा, ओपन एंड सेव वर्कशीट फाइल कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, MS एक्सेल ओपन करेंगे, फिर यहाँ से जाके न्यू में जाएंगे। न्यू से क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे, फिर ब्लैंक वर्कशीट, फिर क्रिएट करेंगे तो ये हमारा ब्लैंक वर्कशीट आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारा जो है वो डेटा है, हम यहाँ पे एक डेटा जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, अगर हमको इसको सेव करना है, ये हमारा डेटा क्रिएट हो चुका है, हम यहाँ पे एक डेटा क्रिएट किए हैं रिज़ल्ट के लिए, या नेम और जो भी सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, उनका टोटल और परसेंटेज और जितने नंबर्स ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे हम एक रिज़ल्ट क्रिएट किए हैं कि इतने नंबर्स ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और उसका परसेंटेज ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डेटा क्रिएट कर चुके हैं और इसको अगर हमको सेव करना है तो हम कैसे करेंगे सेव। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन है सेव। ठीक है, फिर सेव में क्लिक करेंगे और हमको जिस लोकेशन में सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव करना है या डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है या किसी ड्राइव में सेव करना है, तो हम क्या करेंगे उसमें जाएंगे। सपोज़ हमको यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव करना है तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप में क्लिक किए और फिर हमारा क्या है ये रिज़ल्ट, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं रिज़ल्ट। हम इसको किस नाम सेव करेंगे, रिज़ल्ट करके। रिज़ल्ट 1 करके हम यहाँ पे इसको सेव कर दिए, रिज़ल्ट 1 किए और सेव कर दिए। तो देखो यहाँ पे जो MS एक्सेल का टाइटल बार है उसमें हम जिस नेम से सेव किए हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। किस नेम से सेव किए अपन, रिज़ल्ट 1 नाम से सेव किए हैं, तो इसके टाइटल बार में क्या शो कर रहा है, रिज़ल्ट 1 करके। ठीक है, तो ये हम डेटा को सेव कर दिए। ठीक है, और इसी डेटा को हमको अगर वो मॉडिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहला नेम है आशीष, प्रदीप, हरीश, कृपाल। तो हमको जो हरीश है उसके बाद अगर कोई और रो इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में जाने के बाद दो ऑप्शन दिखा रहा है। एक है टोटल कॉलम्स टू द लेफ़्ट और टेबल कॉलम्स टू द लेफ़्ट और टेबल रोज़ एबो। ठीक है, तो टेबल कॉलम्स टू द लेफ़्ट, अगर हमको टेबल में हमको कॉलम के लेफ़्ट में इंसर्ट करना है या रोज़ में इंसर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो में इंसर्ट करना है डेटा को, तो हम क्या करेंगे, टेबल रोज़ एबो। तो ये इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे हम कोई भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको नीचे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे बीच सेंटर में करेंगे और क्लिक करेंगे तो इंसर्ट एंटायर रो, कॉलम, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल डाउन। तो जहाँ पर भी हमको इंसर्ट करना है इस डेटा को, हम वहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ हमको रो में इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये हरीश के बाद जो है वो एक रो इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हम अपना डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम है इंसर्ट कर लिए। ठीक है, अगर हमको कॉलम में किसी डेटा को इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम सपोज़ हमको ये फिजिक्स है, मैथ्स के बाद हमको अगर कोई एक और डेटा इंसर्ट करना है फिजिक्स से पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टेबल कॉलम्स टू द लेफ़्ट। यहाँ पे हमको रो जो है वो हाइड है, रो नहीं दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम में क्लिक किए हैं तो वो रो को हाइड कर दिया है। सिर्फ कौन सा लोकेशन दिखा रहा है, सिर्फ कॉलम वाला। तो हम यहाँ पे कॉलम में करेंगे क्लिक, तो ये क्या है, कॉलम का जो डेटा है वो यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमको कोई भी दो कॉलम के बीच में अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं।
सपोज़ यहाँ पे हमको हिंदी के पहले डेटा को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे इंसर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमको डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। मीन्स अगर पर्टिकुलर डेटा के बीच में अगर किसी और डेटा को इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और हमको अगर डिलीट करना है इस डेटा को, सपोज़ यहाँ पे हम कोई डेटा इंसर्ट कर लिए और यहाँ तो क्या करेंगे, इसको डिलीट करना है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे डिलीट रो को, या फिर डिलीट में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टेबल कॉलम्स, टेबल रोज़। तो अगर हमको कॉलम में करना है तो हम कॉलम में जाएंगे, और रो को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे रोज़ में जाएंगे। तो हमको यहाँ पे किसको डिलीट करना है, रोज़ को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोज़ में क्लिक करेंगे। तो ये रोज़ जो है वो डिलीट हो गया। और ये हरीश के बाद एक और रो जो है वो हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करने के लिए किए थे, तो इसको भी हमको डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और डिलीट क्या है, रोज़। तो ये जो है डेटा जो है वो डिलीट हो गया। मीन्स हमारे पास जो पहले डेटा था वही डेटा यहाँ पे आ गया। ये तो है रो को डिलीट करने के लिए। ठीक है, अगर हमको इसमें कॉलम को डिलीट करना है तो सपोज़ ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको हमको डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट के बाद क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टेबल कॉलम्स टू द लेफ़्ट और टेबल रोज़ एबो। तो यहाँ पे डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया। और अगर हमको इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमको ये हिंदी के जो पहले वाला कॉलम है, ब्लैंक कॉलम है, इसको हमको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। तो डिलीट ऑप्शन में हमको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, टेबल कॉलम्स और टेबल रोज़ करके। ठीक है, तो हमको अगर टेबल कॉलम को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे कॉलम में क्लिक करेंगे, और टेबल रोज़ को डिलीट करना है तो हम रोज़ को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, तो हम किस में जाएंगे, टेबल कॉलम्स में जाएंगे। तो ये कॉलम जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस ब्लैंक कॉलम को फिर से डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट में जाएंगे और ब्लैंक टेबल कॉलम में जाएंगे। तो ये जो है डेटा जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक और हमको ब्लैंक कॉलम दिख रहा है, इसको भी हमको अगर डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम में जाएंगे और डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, तो टेबल कॉलम में जाएंगे। तो ये डेटा जो है वो डिलीट हो गया। मीन्स हमारा जो पहले जैसे डेटा था वो डेटा जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये तो था टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं रो में और कॉलम में। मीन्स अगर हमको कोई हमारे पास डेटा है और उस डेटा में हमको किसी रोज़ को डिलीट करना है या किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो उस पर्टिकुलर रोज़ और पर्टिकुलर कॉलम को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखिए। अब हम देखते हैं कि अगर इसको, और हाँ, अगर हम इसमें कोई भी डेटा को अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके, या फिर हम उसमें कोई भी मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको सेव करना ज़रूरी है। तो सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S, या फिर हम यहाँ पे टाइटल बार में ऑप्शन है सेव का, वहाँ पर से भी जाके हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी डेटा को मॉडिफाई करेंगे या डिलीट करेंगे या उसमें कोई अपडेट करेंगे, तो उसके बाद हमको उसको सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो जो पहले वाला डेटा है वही शो करेगा और जो मॉडिफिकेशन डेटा है वो शो नहीं करेगा। इसलिए इसको हमको सेव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमको इसी डेटा को सेव एज़ करना है, मीन्स अगर उस डेटा को अगर हम जिस नेम से सेव किए हैं उस नेम को हमको चेंज करना है। सपोज़ यहाँ पे हम कौन से नेम से सेव किए हैं, result1 करके, और इसको हमको किसी पर्टिकुलर नेम से सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेव एज़ करते हैं। मीन्स अगर किसी डेटा को हमको जिस नेम से सेव है और उसको हमको चेंज करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सेव एज़ करना पड़ता है। ठीक है, हम यहाँ पे सेव एज़ करेंगे तो वो लोकेशन दिखाएगा कि हमको डॉक्यूमेंट्स में करना है कि डेस्कटॉप में करना है कि किसी पर्टिकुलर ड्राइव में सेव करना है। तो हमको जिसमें भी सेव करना है तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को सेव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो हम यहाँ पे result1 करके दिए थे, अब इसको हम सेव करते हैं result2 करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे result result2 करके 2-3 करके। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सेव कर दिए हैं result2-3 करके। फाइल नेम क्या दिए, result2-3,
और सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखते हैं हम यहाँ पे MS एक्सेल में टाइटल बार में क्या दिखाई दे रहा है, रिज़ल्ट 2-3 करके। ठीक है, तो यहाँ से हम सेव और सेव एज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर जब हम किसी भी डेटा को फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो उसको सेव करते हैं, और उसी डेटा को अगर हमको उस डेटा का नेम अगर चेंज करना है, जिस नेम से हम सेव किए हैं उसको चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, सेव एज़ करते हैं। तो वो डेटा का जो नेम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले कौन से नेम से सेव किए थे, रिज़ल्ट 1 करके सेव किए थे, और अब इसको हम क्या किए हैं, रिज़ल्ट 2-3 करके सेव किए हैं। तो ये डेटा जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेव और सेव एज़ कर सकते हैं। MS एक्सेल में जो ये पेज हमारे सामने ओपन होता है उसको वर्कशीट बोला जाता है, और पर्टिकुलर एक एक वर्कशीट में जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं उसको सेल कहा जाता है, और कर्सर जहाँ पे ब्लिंक करता है उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा कॉलम और ये रो। तो यहाँ पे कॉलम में A से लेके Z तक दिया हुआ है, और रो में 1 2 3 दिया हुआ है। तो अगर हमारा ये एक्टिव सेल कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे कॉलम लेते हैं E, और रो क्या है 5। तो E5 क्या है, मीन्स ये सेल क्या है, हमारा एक्टिव है, मीन्स यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो E5 क्या है, एक्टिव सेल है। ठीक है, सपोज़ हम यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये कौन से सेल में है, कैसे पता चलेगा, H17। तो ये H और 17, तो ये H17 में क्या है, सेल जो है वो एक्टिव है। तो इसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, और पूरे पेज को वर्कशीट बोला जाता है MS एक्सेल में। ठीक है, MS एक्सेल का यूज़ रिज़ल्ट क्रिएट करने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो हमको रोज़ और कॉलम्स में इसमें जो है वो हम वर्क करते हैं वर्कशीट में, तो ये रोज़ और कॉलम प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमको रिज़ल्ट क्रिएट करना बहुत इजी होता है। तो हम इसमें किसी भी डेटा के लिए रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमको अगर कोई मार्कशीट क्रिएट करना है तो हम इसमें मार्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमको इसको, जैसे सपोज़ हम यहाँ पे इस पेज में काम कर रहे हैं और इस पेज से हमको नेक्स्ट पेज में मूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमको शीट नंबर दिया हुआ है। ये यहाँ पे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 में अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक शो कर रहा है। शीट नंबर 3, और अगर हमको और भी सीट ऐड करना है तो हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, सीट ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करें। ठीक है, तो ये जो है वो अगर हमको डेटा को शीट चेंज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लिए। और अगर हमको इस शीट का नेम क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे शीट 1 2 3 दिया हुआ है, सपोज़ हमको यहाँ पे शीट का नेम देना है तो हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीट 1 लिखा हुआ है, तो इसको जैसे राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर। अगर हमको इसको कोई कलर देना है तो हम कलर भी दे सकते हैं, या फिर हाइड करना है इस सीट को तो हम हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसको रीनेम करना है तो हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमारा डेटा है क्या है, मार्कशीट के लिए, किसी रिज़ल्ट के लिए है, तो हमको अगर यहाँ पे रिज़ल्ट लिखना है तो हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। देखो, तो ये क्या हो गया है, एक रिज़ल्ट शो कर रहा है, रिज़ल्ट 1 करके देते हैं तो ये रिज़ल्ट 1 करके शो कर रहा है। सेकंड शीट का भी अगर हमको नेम चेंज करना है तो फिर से उसको हम रीनेम करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिज़ल्ट 2 करके, रिज़ल्ट 2 करके। तो ये हमारे सेकंड शीट का नेम हो गया, रिज़ल्ट 2 करके। और भी अगर हमको शीट में वर्क करना है, हमको 5 सीट चाहिए, 6 सीट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीट को चेंज करके हम वर्क कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर शीट का अगर हमको नेम करना है तो नेम देना है तो उसको हम रीनेम करके सीट का नेम दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिए रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 करके, तो रिज़ल्ट 2 में कोई भी डेटा नहीं है और रिज़ल्ट 1 में डेटा है, तो यहाँ पर डेटा जो है वो रिज़ल्ट 1 में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था
एमएस एक्सेल में कि अगर हमको किसी भी डेटा को क्रिएट करना है या हमको किसी भी रिज़ल्ट को क्रिएट करना है एमएस एक्सेल में, तो हम कैसे उसको क्रिएट करेंगे और उसमें डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे रोज़ में और कॉलम्स में, और अगर हमको न्यू ओपन करना है तो कैसे करेंगे, सेव करना है तो कैसे करेंगे। तो ये हम आज देखें कि एमएस वर्ड में क्रिएट, सेव, फॉर्मेट वर्कशीट, ओपन एंड सेव वर्कशीट फाइल, एडिट एंड मॉडिफाई डेटा, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बेसिक नॉलेज कि हम इसमें कैसे जो है वो डेटा क्रिएट करते हैं, तो उसको सेव करते हैं, सेव एस कैसे करते हैं, न्यू कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, ये देखते हैं। ओपन कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं कि अगर इस डेटा को हमको अगर ओपन करना है तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव और सेव एस। तो अगर हमको न्यू करना है किसी भी डेटा को, अगर न्यू में ओपन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, या फिर अगर हम किसी डेटा को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको न्यू में क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अगर इसी डेटा को हमको ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे। जिस नेम से हम डेटा को सेव किए हैं उस नेम से हम यहाँ पे सर्च करेंगे, फिर वो डेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे शो कर रहा है हम यहाँ पे कौन सा डेटा कौन से नेम से सेव किए थे, रिज़ल्ट 2-3 करके। तो यहाँ पे सेव यहाँ पे शो कर रहा है तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है करके, और इसको अगर हम क्लोज़ करके ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम ओपन कैसे करते हैं ये देखिए, और सेव कैसे करते हैं, सेव एस कैसे करते हैं, और किसी पर्टिकुलर डेटा को पर्टिकुलर रो में या कॉलम में अगर किसी डेटा को डिलीट करना है तो कैसे करते हैं ये हम इसमें देखें, ठीक है। तो ये था हमारा एक रिज़ल्ट जिसको हम बेसिक प्रोग्राम था या बेसिक रिज़ल्ट हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं कि कैसे हम किसी भी डेटा को एमएस एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हमको ये हमारा जो डेटा लिए हैं इसमें हमको अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल को अगर उसका कलर चेंज करना है तो हम उस रोज़ का या उस कॉलम का पर्टिकुलर कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर हमको किसी को हाईलाइट करना है, सपोज़ हमको ये जो फर्स्ट डेटा है उसको हाईलाइट करना है, सपोज़ वो एब्सेंट है, या फिर हमको उसको हाईलाइट करके दिखाना है कि उसका वो जो फेल है या फिर उसका परसेंटेज बहुत कम है, तो हमको उसका कलर हम उसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका डेटा का कलर चेंज कर रहे हैं, ये तो ये डेटा का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और पर्टिकुलर उस रो का भी कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड है कि अगर हमको किसी भी डेटा को हाईलाइट करना है या फिर उसमें रो में इंसर्ट करना है या डिलीट करना है उस पर्टिकुलर रोज़ को या पर्टिकुलर कॉलम्स को, तो हम इसमें एमएस एक्सेल के थ्रू उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखें कि डेटा को डिलीट, इंसर्ट, ओपन, सेव एस कैसे करते हैं और एडिट और मॉडिफाई कैसे करते हैं एमएस एक्सेल में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मूला को यूज़ करते हुए कैसे कोई डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू।